निधिवन में रात को क्या होता है? जाने निधिवन की सच्ची कहानी। क्या आप भी निधिवन का रहस्य जानने को उत्सुक हैं? आइए मित्रों, जाने इसके बारे में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका महत्व बहुत पहले से है, जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाने आते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होगी। तो यह वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधिवन की सच्ची कहानी साझा करेंगे। निधिवन का रहस्य। यदि आप कभी वृंदावन गए हैं तो अवश्य ही आप निधिवन भी होकर आए होंगे। यदि अभी तक आपने वृंदावन की यात्रा नहीं की है तो जब भी वहां जाने का सोचें तो निधिवन को अपनी सूची में जोड़ना ना भूलें। दरअसल निधिवन का चमत्कार ही कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग खींचे चले आते हैं। वैसे तो भारत दैवीय चमत्कारों की भूमि है, लेकिन निधिवन का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने युवा स्वरूप में 6 माह तक रासलीला इसी निधिवन में रचाई थी और उसके बाद से आज तक यहाँ रात्रि के समय रासलीला का आयोजन होता है। आज हम आपके सामने निधिवन की सच्ची कहानी और उसका रहस्य रखने जा रहे हैं। पेड़ बन जाते हैं गोपियाँ। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई है। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज अपने आप में ही विचित्र है, जो निधिवन का रहस्य दिखाती है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। अगली बार जब आप निधिवन घूमने जाएं, तो पेड़ों की शाखाओं को ध्यान से देखिएगा। इन्हें देखकर अवश्य ही आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जोड़ों में है तुलसी के पौधे। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे। अब जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। तुलसी के सभी पौधे जोड़ों में हैं, जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। रंग महल दिखाता है निधिवन का चमत्कार। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है व एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है व बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाएं और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंगमहल के साथ ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। अब इसे आप निधिवन का चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या ही कहेंगे। ललिता कुंड का रहस्य। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी।
ललिता राधा की प्रिय सहेली थी जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन की सच्ची कहानी। अभी तक का लेख पढ़कर आपको निधिवन की कहानी और उसके रहस्य के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई होगी। फिर भी निधिवन की सच्ची कहानी किसी को भी ज्ञात नहीं है। सभी को निधिवन से जुड़ा इतिहास और इसका पौराणिक मायात्व ही ज्ञात है। वह इसलिए क्योंकि जो भी निधिवन की सच्चाई जानने के लिए इस वन में रात में रुका है, वह या तो अगले दिन मृत पाया गया है या फिर वह पागल हो चुका है। यही कारण है कि निधिवन में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई मनुष्य तो क्या बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं निधिवन जाएं और सुबह सूर्योदय से पहले निधिवन के द्वार पर पहुंच जाएं। वैसे तो निधिवन के पट भक्तों के लिए 5 बजे के आसपास खुलते हैं, लेकिन भक्तों की भीड़ वहां 4 बजे से ही जमना शुरू हो जाती है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि सूर्योदय से पहले तक आपको अंदर कोई भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही सूर्योदय होगा आपके सामने ही असंख्य बंदर और पक्षी निधिवन में जाते हुए और मस्ती करते हुए मिल जाएंगे। तो निधिवन की सच्ची कहानी केवल और केवल ईश्वर के चमत्कार के रूप में ही जानी और समझी जा सकती है। निधिवन में रात को क्या होता है, यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि रात्रि होते ही यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे। इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने की मनाही है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नजारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाएं, जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है। उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा, तब एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहां जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।